जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में। तो आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपने शीश के ऊपर मोर पंख क्यों धारण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक मोर था। वह भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करता था। वह एक बार भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर आकर भगवान का नाम लेकर भगवान के दर्शन के लिए पुकारने लगा कि हे गोविंद, गोपाल, कन्हैया, मुरलीधर, मोहन, मुरारी, केशव, कृष्ण। भगवान के तो अनंत नाम हैं। भगवान के नाम ले लेकर भगवान को पुकारने लगा। 1 साल तक भगवान के दरवाजे पर पुकारता रहा, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। एक दिन उधर से एक मैना निकली। वह मैना बोली कि हे मोर, तू यहाँ कैसा खड़ा है। तब मोर ने रो रो कर आप बीती बताई कि मैं 1 साल से इस निष्ठुर के दरवाजे पर इसके दर्शन को खड़ा हूँ, पर इस कन्हैया ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब मैना बोली कि हमारी तो राधा जू तुरंत दर्शन देती हैं और गले लगा लेती हैं। चल मोर, मेरे साथ चल, मैं तुझे श्री जी के ही दर्शन करा देती हूँ। तब मोर मैना के साथ बरसाने गया और किशोरी जू के दरवाजे पर जैसे ही पहुँचा तो मैना राधा जू का नाम लेकर पुकारने लगी। तब मोर को याद नहीं रहा और 1 साल के अभ्यास के कारण उसके मुख से किशोरी जू के बजाय श्री कृष्ण का नाम निकलने लगा, जिसे सुनकर राधा जू दौड़ी चली आईं और मोर से बोली कि हे मोर, तू कहाँ से आया है। तूने तो मेरे मन को कन्हैया का नाम सुनाकर शीतल कर दिया है और मोर को गले से लगा लिया। तब मोर रोने लगा और बोला कि हे किशोरी जू, यह कन्हैया बड़ा निष्ठुर है। इसके सीने में दिल नहीं है। जैसा यह तन से काला है, वैसा ही यह मन से भी काला है। मैं 1 साल तक इसके दरवाजे पर इसके दर्शन की लालसा के लिए पुकारता रहा, इसके नाम ले लेकर, पर इसने मुझे दर्शन नहीं दिए। एक आप हैं, यह पहली बार में ही मुझे दर्शन देने दौड़ पड़ी। तब राधा जी बोली कि हे मोर, कन्हैया का दर्शन करना है तो उसके द्वार पर मेरे नाम की रट लगाना, कन्हैया अवश्य दौड़े आएंगे। तब मोर ने आकर श्री राधा जी के नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया और कन्हैया ने जैसे ही राधा नाम सुना वह दौड़ पड़ी और मोर को गले से लगा लिया और कहा कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तूने मुझे राधा नाम की रट लगाई है और श्री किशोरी जू का, राधा जू का नाम सुनाया है, इसलिए मुझे दौड़कर आना ही पड़ा और मैंने तेरा 1 साल का ऋणी हूँ, इसलिए मैं तुझे अपने मुकुट में धारण करता हूँ। मैंने तुझे 1 साल तक दर्शन नहीं दिया और तू दर्शन की लालसा में मेरे द्वार पर खड़ा रहा। एक दूसरी कथा के अनुसार जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को वनवास होता है और जब वह वनवास की अवधि काट रहे होते हैं, तब एक दिन चलते चलते उन्हें जोरों की प्यास लगती है और वन में उन्हें एक मोर दिखाई देता है। तब वह मोर से पूछते हैं कि मोर, यहाँ पर कहीं पानी पीने के लिए जलाशय, कुआं, सरोवर आदि है क्या। तब मोर कहता है कि हाँ, पास ही में एक जलाशय है, पर मैं आपको कैसे ले चलूँगा, क्योंकि आप पैरों से चलोगे और मैं उड़कर इस तरह मैं आपके साथ कैसे चलूँगा। वह बोला
कि मैं रास्ते में अपना एक एक पंख गिराता हुआ जाऊंगा और आप उसके पीछे पीछे आ जाना। तब मोर एक एक पंख फैलाता हुआ उड़ता गया। पीछे पीछे भगवान चलने लगे। जब सरोवर के निकट आ गए तब मोर ने अपना आखिरी पंख भी छोड़ दिया। मोर जानता था कि कुसमय पंख त्यागने से वह जीवित नहीं रह पाएगा, पर उसने सोचा कि जो भगवान सारे संसार को भोजन पानी खिलाते हैं पिलाते हैं, आज मैंने उनकी प्यास बुझाने में मदद की है। अब मेरी कोई तमन्ना या इच्छा बाकी नहीं है। तब भगवान बोले कि हे मोर, तूने मेरे लिए त्याग किया है, तेरा मुझ पर ऋण है। जब मैं द्वापर युग में जन्म लूँगा तब मैं तेरे पंखों को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। इसलिए भगवान मोर पंख धारण करते हैं। भक्त अगर एक कदम चलता है तो भगवान की ओर, तो भगवान 100 कदम चलते हैं अपने भक्तों की ओर। यह थी मोर पंख धारण की कहानी। बोलो भक्त और भगवान की जय। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।